हालेलुया। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आप सबकी सलामती हो। मैं तमाम उन भाइयों और बहनों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो मुसलसल तमाम वीडियो सरमन देखते और सुनते हैं और हम मिलकर खुदा के कलाम को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए भी गुजारिश है कि वो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को और ज़्यादा सीखते हुए आगे बढ़ें, कलाम मुक़द्दस के उन हक़ाइक़ को, सच्चाइयों को जानते हुए उन पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों में खुदा के नाम को जलाल दें। आज हमारा मज़मून आदम की तख्लीक, उसके लिए हम कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 26वीं और 27वीं 2 आयत हम तलावत करेंगे। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और छुपाएं और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नारो नारी उनको पैदा किया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस की इन आयात में आदम की तख्लीक के मुतल्लिक़ बयान किया गया है कि खुदा ने इंसान को जो तख्लीक किया तो उसकी तख्लीक हम देखते हैं कि बाकी तमाम कायनात की अशिया को कादर मुतलिक खुदा ने बनाया और वो सब चीज़ें एक से बढ़कर एक खूबसूरत है, मजबूत और पायदार। आदम की जो तख्लीक कादर मुतलिक खुदा ने की, कलाम मुक़द्दस की इन आयात में हम आदम की तख्लीक को देखते हैं कि कादर मुतलिक खुदा ने आदम को 6ठे दिन में बनाया और खुदा जो पहले 5 दिनों में तमाम कायनात की अशिया को बना चुके हैं, वो तमाम चीज़ें बड़ी खूबसूरत एक से बढ़कर एक, और सब चीज़ों के लिए कादर मुतलिक खुदा ने जब उन चीज़ों को बनाया और देखा और कहा अच्छा है। और आदम को जो कादर मुतलिक खुदा ने बनाया, पैदा किया, तो आदम की तख्लीक बाकी कायनात की तमाम अशिया से मुख्तलिफ है, फ़र्क है। इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है कि बाकी सब चीज़ें जो बनाई हैं उनमें जानदार भी हैं जो अपने रंगों के एतबार से, अपने ज़ोर के एतबार से, कद के एतबार से हम उन्हें देखते हैं। उन तमाम जानदारों में से परिंदों और जानवरों जो बड़े खूबसूरत हैं, उन सब से बढ़कर आदम को खुदा बड़े प्यार के साथ बनाता है। और ख़ूबसूरत बात कि आदम की तख्लीक खुदा की सूरत और शबीह पर है। इन आयात की रोशनी में जैसा बयान किया गया है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए। अब कादर मुतलिक खुदा जो आदम को बनाता पैदा करता है,
तो अपनी सूरत और अपनी शबी पर उसे बनाता है। और यहाँ खुदा की सूरत और उसकी शबी से मुराद कि खुदा अपनी सफ़ात में से बहुत सी सिफ़तें आदम के अंदर रखता है कि वो खूबियाँ, वो सफ़ात जो खुदा की ज़ात में है, उनमें से बहुत सी खूबियाँ और सफ़ात खुदा आदम के अंदर रखता है, वो आदम में पाई जाती हैं। इसलिए आदम के लिए, उसकी तख्लीक के लिए, उसके पैदा करने के लिए बाइबल मुक़द्दस ये बयान करती है और खुदा फरमाता है कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबी की मानद बनाए। और फिर आदम की तख्लीक में हम ये एक और ख़ूबसूरत बात देखते हैं जो बरकत के तौर पर है कि खुदा जिसने वो तमाम चीज़ें, कायनात की तमाम अशिया बनाई और उनको तरतीब दिया, और आदम के साथ उसके बनाने, पैदा करने के साथ जो बयान किया गया है, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपाए और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। अभी ये सब जानदार, परिंदे, जानवर, कीड़े मकोड़े और समुंदर की मछलियाँ और आसमान के परिंदे चुपाए, अलगर ज़मीन के वो सब जानदार जो ज़मीन पर रेंगते हैं, चलते फिरते हैं, उन सब पर कादिर मुतलक खुदा ने आदम को इख्तियार बख्शा, इख्तियार दिया कि वो उन सब चीज़ों पर इख्तियार रखे। और फिर ये जो बयान किया गया है, आदम की तख्लीक हो रही है, आदम के पैदा करने की बात हो रही है कि खुदा इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बना रहा है। तो हम देखते हैं कि आदम की तख्लीक के बहुत अरसे के बाद औरत की तख्लीक, हवा की तख्लीक को हम देखते हैं कि उसे बनाया जाता है। और यहाँ सिर्फ अकेला आदम है, और आदम को बनाने के इस मंसूबे में, इस सारी बात में, इन आयात में जो भी हमने पढ़ी कि खुदा बयान करता है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नारो नारी उनको पैदा किया। आदम को बनाया जा रहा है और आदम के बनाने पर उसको पैदा किया गया है। उसके पैदा करने पर खुदा फरमाता है कि नारो नारी उनको पैदा किया। अब मैंने अर्ज किया कि आदम अकेला पैदा हुआ है, और उसके लिए उसके पैदा होने पर यह फरमाया गया है, लिखा गया है, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नारो नारी उनको पैदा किया। मैं और आप इस बात से ये देखते हैं कि जैसे खुदा आदम को मिट्टी लेकर बनाता है, औरत को, हवा को इस तौर से खुदा अलग मिट्टी लेकर नहीं बनाता, बल्कि उसके बदन में से, उसकी पसलियों में से खुदा एक पसली को लेता है और उससे हवा को तख्लीक करता है। अब हवा का, औरत का आदम के अंदर से लेना, निकालना, इसलिए ये लिखा है क्योंकि हवा मर्द के अंदर यानी आदम के अंदर मौजूद थी। इससे पहले कि औरत तख्लीक हुई, ज़ाहिरी तौर पर एक औरत की शक्ल में जब खुदा उसे बनाता है तो उसको आदम के पास लाता है। तो इससे पहले कि औरत आदम के पास लाई गई, वो मौजूद थी और वो आदम
के अंदर मौजूद थी। इसलिए कादर मुतलक खुदा ने अपने इस मंसूबे को जो वो करने वाला था कि वो आदम में से उसकी पसलियों में से पसली लेकर औरत को तख्लीक करने वाला था, इसलिए ये बयान किया गया नारो नारी उनको पैदा किया। और मैंने अर्ज़ किया जबकि एक बहुत लंबा गैब है औरत और आदम की तख्लीक के दरमियान, कि एक अरसे तक आदम अकेला रहता है और फिर खुदा आदम के अकेलेपन को देखता है और आदम का अकेला रहना खुदा को अच्छा नहीं लगा। खुदा अपने इस मंसूबे को बयान करता है कि मैं इसकी मानंद एक मददगार बनाऊंगा। अब बाइबल मुकद्दस में से जब हम खुदा के इस मंसूबे को देखते हैं, खुदा ये फरमाता है उसके लिए मददगार बनाने के लिए, और उसके बाद भी एक लंबा अरसा गुजर जाता है और वो लंबा अरसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पढ़ने के बाद, खुदा के इस मंसूबे को जानने के बाद आदम तमाम जानवरों के, परिंदों के, जानदारों के, चुपायों के नाम रखता है और वो अकेला उन सब परिंदों और जानवरों, चुपायों के नाम रखता है। तो मैं और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लाखों करोड़ों की तादाद में जो आदम ने नाम रखे तो उसको कितना वक्त लगा होगा उन तमाम जानदारों के नाम रखने के लिए। वो सब जानवरों के, चुपाओं के, परिंदों के नाम अकेला रखता है और उसके बाद खुदा उस पर गहरी नींद भेजता है और वो सो जाता है और उसकी पसलियों में से एक को निकाल कर उसकी जगह गोश्त भर देता है और उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाता है। और आदम में से औरत को, हवा को बनाया जाता है। इसलिए कलाम मुक़द्दस के शीशे में आदम की तख्लीक, उसके पैदा करने के साथ यह बयान किया गया और खुदा ने उनको नारो नारी पैदा किया। और फिर खुदा ने जब इंसान को छठे दिन में बनाया तो खुदा ने इंसान की वो ज़रूरत की तमाम अशिया को आदम के बनाने से पहले किया। मैं और आप इस बात से अपने लिए बड़ी तसल्ली और बड़ा इत्मीनान पाते हैं कि पेशतर इससे कि इंसान को बनाया जाता, खुदा ने इंसान की ज़रूरियात अशिया को, ज़रूरत की चीज़ों को आदम के बनाने से पहले बनाया कि जब आदम बनाया जाए तो उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसके पास मौजूद हो। खुदा इस कदर आदम से मोहब्बत रखता था कि उसने उसको अपनी सूरत और अपनी शबीह पर खल्क किया। मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया की तख्लीक को हम जब देखते हैं कि कायनात की तमाम चीज़ों को जो बनाया गया उनमें से कोई भी चीज़ खुदा की सूरत और शबीह पर नहीं, मासवाए आदम के। और फिर खुदा उन तमाम चीज़ों को जो आदम की ज़रूरत की थी पहले बनाता है और वो आदम की ज़रूरत की चीज़ें उसके सुपुर्द करता है, उसको इख्तियार देता है। और जब तक आदम खुदा की वफ़ादारी और फरमाबरदारी में रहता है, जब तक उसकी हुज़ूरी में वो वफ़ादारी के साथ चलता है, तो खुदा का दिया हुआ इख्तियार उसके पास रहता है। उन सब चीज़ों पर उसका इख्तियार था। और जो ही आदम की ज़िंदगी में गुनाह आता है तो उस गुनाह के सबब से उसका इख्तियार जाता रहता है। तो मैं और आप आदम की इस तख्लीक से ये देखते हैं कि आज भी खुदा अपने लोगों से बेहद प्यार करते हैं और जो लोग आज भी उसकी वफादारी और फरमाबरदारी में आगे बढ़ते हैं
मेरा और आपका खुदा उन्हें बरकतों से मामूर करता है। बहुत सारी चीज़ें फिर खुदा उन वफादार और फरमाबरदार लोगों के इख्तियार में दे देता है। आज भी खुदा वफादार और फरमाबरदार लोगों को इख्तियार बख्शता है। और फिर मैं और आप आदम की नाफरमानी और गुनाह के सबब से जो इख्तियार जाता रहा, मैं और आप इस बात को सीख सकते हैं। और मुझे और आपको इस बात को याद रखना है कि आज भी लोगों की नाफरमानी और हुक्म अदूली की वजह से, गुनाह की वजह से उनका इख्तियार उनसे ले लिया जाता है, वो अपने इख्तियार को खो बैठते हैं। तमाम ईमानदारों के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो खुदा की उस मोहब्बत को हमेशा याद रखते हुए उसकी वफादारी और उसकी फरमाबरदारी में आगे बढ़े। तो वो तमाम चीज़ें जो इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं, मेरा और आपका खुदा वो सब चीज़ें आज भी अपने वफादार और फरमाबरदार लोगों को अता करता है, देने की कुदरत रखता है, देता है। ज़रूरत इस बात की है कि खुदा की वफादारी और फरमाबरदारी में आगे बढ़ा जाए। खुदा ने इंसान को दुखों में पड़ने के लिए तख्लीक नहीं किया था। खुदा ने उसको खुशियों के साथ, बरकतों के साथ आगे बढ़ने के लिए तख्लीक किया था। तो आज भी मेरा और आपका खुदा अपने लोगों की ज़िंदगियों में हर तरह की बरकतें, नेमतें बख्शने की, देने की कुदरत रखता है। और मैं और आप इस बात को देख सकते हैं कि जो लोग उसकी वफादारी और फरमाबरदारी में आगे बढ़ते हैं, वो ज़िंदगी के लिए जो इंसान की ज़रूरत की अशिया हैं, मेरा और आपका खुदा वो सब चीज़ें देने की कुदरत रखता है। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में से हम ये पढ़ते हैं कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें भी तुमको मिलती जाएंगी। ये सारी चीज़ें इंसान के लिए, इंसान के इस्तेमाल के लिए, वो सब चीज़ें खुदा आज भी देना चाहता है और देता है। उसके लिए खुदा की रास्तबाजी की तलाश की ज़रूरत है, खुदा की वफादारी और फरमाबरदारी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खुदा हम सब को इस कलाम के वसीले बहुत ज़्यादा बरकत दे।